मंदिर समोर समोर एकदम समोर. एकदम समोर इकडे. मंदिर समोर 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 नाही बघितलं. लेफ्ट इकडे वर वरती वर मैम राइट में अभी सर एयरपोर्ट के लिए बोलना बेटा हम टॉप पे मंदिर के ऊपर मैम लेफ्ट कॉर्नर मैम ये राइट. अरे थोड़ा सेंटर मैडम. बस सर सेंटर सर सेंटर मंदिर समोर समोर एकदम समोर. बोथ योर राइट. हाँ समोर समोर. बोथ योर राइट. सर अभी लेफ्ट में कॉर्नर. बस सर यहाँ पे राइट साइड. पराग ये रुपए नीचे बैठना. सर राइट में बोथ ऑफ यू. सर सामने क्यों आ जाता जगह पे. ऑल ऑफ यू सर एक सेकंड यहाँ पे मैम स्टे. अरे विजिट किया मैं ऑल ऑफ यू प्लीज. उस दिन दिया नहीं मुकुल जी साथ में. This is Sakas, please. अपन बोले बाद में लोग. सर सामने मैडम समोर. लेफ्ट साइड करता लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर. रुपीस ओके तुम. हां रुपीस कितना है यार. मार में क्या कर रहा है. सर यहाँ पे मैडम समोर. सर सामने होगा. समोर सर अभी लेफ्ट. सर राइट में. मुकुल भाई समोर. थैंक यू. So one picture only. हाँ रेडी रेडी. अब सर लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए. सर सेंटर जल्दी आने का. अरबा सर सामने. सर नीचे ले अरबाज सर ऊपर. ऊपर कभी नीचे तेरा. अरबाज भाई फ्लैश लिया क्या मेरे पैसे. मतलब 4000 में भी चालू. नारायण नारायण. लिया कि नहीं. दोनों साथ में चल चल सर सामने. मुकुल सर राइट साइड. मुकुल सर सामने. लेफ्ट कॉर्नर. राइट साइड. Son. हो गया? झालं. Okay. Ladies and gentlemen, thank you so much for the patience.
हाय, मैं हूँ रुचि, रंगीली रुचि के नाम से जानी जाती हूँ ऑन रेडियो इन मुंबई, एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड दैट आई एम स्टैंडिंग हियर दिस आफ्टरनून टू वेलकम यू ऑल फॉर द ट्रेलर लॉन्च ऑफ निर्दोष। कम ऑन, जोरदार तालियां हो जाएं। लंबे समय के बाद आई थिंक एक ऐसी फिल्म है जो कि हम लोगों को सच में थ्रिल करने वाली है। नाउ यूवी फिल्म्स प्रेजेंट्स निर्दोष। कहते हैं कि सस्पेंस फिल्म जो होती है ना, वो हम लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ पर तो आई थिंक एक अलग लेवल पे पहुंचने वाले हैं हम सभी लोग, क्योंकि ये सस्पेंस फिल्म नहीं है, ये इंडियाज फर्स्ट सस्पेक्ट थ्रिलर है। Now you all must be thinking कि ये क्या है। आप लोगों को इसके पहले भी बताया गया है that निर्दोष is India's first suspect thriller. What exactly is this and why am I so excited for the 12th of January 2018 when this film is slated to release? I think it's high time कि आप लोगों को भी पता चले and we all get into the same boat of excitement. So presenting the trailer for the film Nirdosh, India's first suspect thriller. Can we have a huge round of applause before we put the trailer on for you people? Thank you so much, Albert. इसे expose करने के लिए आपको भी 12 जनवरी को आना है और आकर के ये फिल्म देखनी है, निर्दोष। I think it is wonderful that after such a long time there is a film which is hot and haunting at the same time. So इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए मैं सुन के प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रदीप रंगवानी जी को बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले तो द कैप्टन ऑफ द शिप, प्लीज आइए एंड हैव अ सीट। Also, after Abbas Mastan, I think this is the first time कि हमें एक इतनी बेहतरीन डायरेक्टर जोड़ी मिल रही है जो एक बार फिर से यूं ही थ्रिलर्स बनाने की सोचे हैं। Along with प्रदीप रंगवानी जी, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुब्रतो पॉल ने। Can I have you also here, please? Now the ever so handsome and good-looking Arbaz Khan. Can I have you here, please? Can you please join me here? Something like this for you every time I call you on stage and you come with the same smile. All right, this is the very beautiful Manjari Fadnis. You look so hot in the trailer, unparalleled beauty. Please come here and join me. All right, the hunk, the hot hunk, Ashmit Patel, can we have you also? Please join me here. The very beautiful and the very spunky Mehak Chahal, please, can I have you here? And of course, the very scary, but still so handsome and so hot, Mughal Dev, please, can we have you here? I think you are doing your part really well. That is why, that is how we always. I really hope. Yeah? I hope so, yeah. Achha, do you always look so pink, or is this because you want to look scary? No, I guess, actually, I've just come from a shooting, so maybe. Or are you blushing looking at me? Have one more chair. Let's have one more chair, please. You saw the obviously. Come on, come. Okay. लेकिन आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, आप एक्ट भी कर रहे हैं। इस फिल्म में क्या ऐसा हुआ था बीच बीच में कि आप कभी डायरेक्टिंग कभी एक्टिंग भी कर लेते थे कि नहीं सुनो अच्छा मैं भी थोड़ा सा बोलूं क्या? Does that happen with you because you play both the roles in life? First and foremost, thank you everyone for coming here. It's always very great to see you come to promote our film and give us all the support. Thank you so much. आपने जैसे कहा वो मेरा जो एक्टिंग में हल्का सा जो गैप था वो because 2010 से लेके I was like busy with my film Dabang, so I did 2 films back to back and I did another film Dolly Ki Dolly. So that time I was a little busy and concentrating more as a producer behind the scenes. I took a bit of a gap now, so film work started trickling back in, and उस वजह से मैंने वापस से फिल्में करना शुरू कर दिया. I'm fortunate, मुझे अभी भी काम मिलता है. I kind of lucky in that aspect. And so this was also one film that was offered to me. It was a great role and a good plot, good subject, and we have a very interesting cast, and I'm so happy to work with all of them. As far as when I'm as an actor, I'm a very, very obedient actor, and I'm like completely submit to the director, and I don't have a say as such. If ever I'm asked something, then of course I give my opinion, but I don't override the director ever. I think it's one man's vision, and that's how it should be. लवली मंजरी, आपसे भी जानना चाहेंगे, इसके पहले हम जीना इसी का नाम है में भी मिले थे, सो हम दोबारा मिल रहे हैं और ऑल्सो ये फिल्म आपकी है जब आप अरबाज के साथ में दोबारा काम कर रहे हैं, सो एक कुछ कंफर्ट जोन था क्या?
4 films. Yeah, so Wow. I think Arbaz and I have already done 4 films together, starting from Jaane To Ya Jaane Na. Oh yes. Yeah, my introduction scene was with him and Sohail. And Jeena Isi Ka Naam Hai, of course. So do you actually just sign the किस- film किसको अगर ऐसा प्यार होता है कि अच्छा अरबाज है फिल्म में, चलो ठीक है फिल्म कर लेते हैं. He happened to be lucky for me in Jaane To Ya Jaane Na and Kis Kis Ko Pyar Karu. So, I had this feeling. So, and Nirdosh I to... Out of 3, 2 I was. Not Yeah, maybe the 2. fourth one. Yeah, I hope this one too. So you love this chemistry that the two of you have now. Wonderful, wonderful. We are also waiting to see this, though it's going to be a different kind of a chemistry this time on screen. Acha, Ashmit and Mehak, I've been dying to ask you guys this question that how was it working together as a real life couple होते हुए? कैसा था ये? Experience कैसा था? Ladies first. यू नो ताजुब की बात ये है कि हमने एक सीन किया था साथ में जहाँ रोमांटिक सीन है और केमिस्ट्री काफी होनी चाहिए थी. आवर डायरेक्टर केम टू अस एंड सेड आप दोनों के बीच केमिस्ट्री नहीं है, क्या हो रहा है ये? What? That was my reaction. मेरा रिएक्शन यही था, what? I said आप प्लीज हमें शॉट दिखाइए. फिर मैंने शॉट. अच्छा फिर सब कुछ हुआ. मेरी अब ये सब कुछ मैं कोट्स में लूंगी. हाँ. मेरे ओपिनियन में कुछ अलग ही रीजन था. Okay. वहाँ पे एक्चुअली सेट पे फायर ब्रिगेड नहीं था, तो अगर हम एक्चुअली केमिस्ट्री लाते तो फिर वो बिल्डिंग जल जाती और बहुत नुकसान होता है इससे. आग तो आपके स्टेटमेंट ने लगा दी है अब यहाँ पर. सुपर छप जाए. लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि गाने में जो कोरियोग्राफर जी होते हैं वो हमेशा आपको बताते हैं आपको ऐसा करना है, आपको सिर यहाँ रखना है. तो जिंदगी में जब आप रियल लाइफ कपल होते हो तो आप कभी ऐसा सोचते नहीं हो. तो जब आपको बताना पड़ता है कभी कभी, वी नो वी आर एक्टर्स बट बिकॉज वी हैव दिस कनेक्शन, तो थोड़ा सा मैकेनिकल हो गया था. उसके बाद जब हमने स्क्रीन पे देखा तो वी वर लाइक नो यू नो कैन वी डू दिस वन मोर टाइम. ऑल्सो आई एम श्योर प्रोड्यूसर्स ने रिक्वेस्ट किया कि आपके घर में जो सीसीटीवी लगा हुआ है वो फुटेज भेज दीजिए. ओके इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी. सीधा डायरेक्टर से भी बात करना चाहूंगी. सुब्रतो आपसे जानना चाहेंगे, दिस इज योर फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर. इसके पहले आपने काम बहुत किया है फिल्म इंडस्ट्री में. सो वीरप्पन से लेकर के निर्दोष तक आपकी ये जर्नी कैसी रही है, बताएंगे जरा इसके बारे में. कैन वी हैव द माइक हियर प्लीज. हेलो. वीरप्पन से लेके यहाँ तक की जर्नी अच्छी रही. और ये जो फिल्म थी, जब मैं पॉल सर से मिला, प्रदीप सर से मिला, तो एज अ प्रोड्यूसर इनके पास स्क्रिप्ट इतना क्लियर था और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ प्रोड्यूसर नो ही हैज अ विजन ऑफ लाइक अ फिल्म मेकर आल्सो. तो हम लोग मिले और वीरप्पन का एडवांटेज ये था, जो ट्रीटमेंट जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी थी, जो ट्रीटमेंट उनको चाहिए था वाज अ वेरी रियल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा, हम दोनों सेम पेज पे आए एंड देन थिंग्स स्टार्टेड. Wonderful. All the very best for this film. I think it's going to rock. अच्छा, आपसे तो प्रदीप मैं यही पूछना चाहती हूँ कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर दोनों रोल आप निभा रहे हैं. मतलब आपके पास तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस फिल्म में. ऐसा होता था क्या एज अ डायरेक्टर, यू नो, क्रिएटिवली आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी समय आपके अंदर का प्रोड्यूसर भी जाग जाता था कि नहीं इसमें कॉस्ट बहुत लगेगा, कॉस्ट भी बचाना है. So did that happen? Were you juggling between the two? ऐसा कुछ नहीं था. Should I ask the actors about it? Go ahead. Yeah, yeah. I have something to say. Say. Go ahead. मेरे ओपिनियन में इनको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के अलावा हीरो भी होना चाहिए था, इतने हैंडसम है. Oh, wonderful. नहीं एक्चुअली नो, क्योंकि फिर मुझे निकाल दिया जाता फिल्म में से. नहीं ऐसा कुछ नहीं था. जब भी क्रिएटिविटी पे आती है तो हम यही चाहते हैं कि वी आर वर्किंग फाइनली फॉर प्रोडक्ट. ये मेरे को बना के अपने घर पे नहीं दिखानी है. तो जब भी लाइक जब मैं प्रोड्यूसर बनने का आता भी था ना, तो लाइक यू नो एक बार यूं करता मैंने, नहीं मेरे को क्रिएटिविटी के अंदर था मैं, तो मैं कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहता था. आई डोंट वांटेड टू लाइक यू नो, काफी जगह ऐसा होता है कि भाई छोटी छोटी जगह पे जब बोलते हैं ना कि लोग यहाँ से मारा वहां से मारा, पैसा बचाया, वो स्क्रीन पे दिखता है जी. आप कुछ भी कीजिए आपको स्क्रीन पे दिखता है. मैं वो नहीं चाहता था, क्योंकि फाइनली आई एम सिंधी. इन्होंने मुझे कहा जहाँ शॉपिंग करनी है आप कीजिए. हाँ, ऐसा Wow. किसने किया, किसने बोला था? He's Sindhi and he's from China. तो सारा जो माल आया वो सब चाइना से आया. नहीं हम चाइना, बचत वही हुई एक्चुअली. नहीं चाइना में भी हम प्रोडक्टिव माल नहीं बेचते हैं. अरे नहीं. चाइना और सिंधी क्या बनता है? चिंदी.
नहीं इधर बिल्कुल उल्टा था और बिल्कुल उल्टा यहाँ पे मेरे ये बिल्कुल आई हमारे एग्री उल्टा था टेक्नीशियंस भी यहीं पे ही हैं, आर्टिस्ट यहीं पे हैं। नो आई थिंक कोई कंप्लेन नहीं है। देखिए मुझे लगता है अब फिल्म खत्म हो गई है, अब एक्टर्स ने आपकी बात मानना बंद कर दिया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो इधर दिख रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक सबकी मेहनत दिख रही है। थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर। बिफोर वी गेट इनटू द मीडिया क्वेश्चन एंड आंसर्स, मुकुल मैं आपसे जानना चाहूंगी, यू नो हम आपकी इतनी सारी फिल्में जो पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं, जो भी रोल्स हम देख रहे हैं वो सभी नेगेटिव रोल्स हैं, लेकिन हर एक एक रोल में आप कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं। वो एक क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो आप इस रोल में देने वाले हैं, अगर आप रिवील कर सकते हैं तो कुछ? इस रोल में देखिए ये ऑफ कोर्स इट इज अ नेगेटिव रोल, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है जितना whatever brief I could make out whilst reading the script was that he has it all, wife beater, alcoholic, That's the extra. he's a lech, मतलब you name it and it's there in him. Can I go stand there? I want to stand there. So I try to, मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब भी कोई रोल करूँ उसमें कहीं ना कहीं उसको अपने दिल से कहीं से उसका लॉजिक निकाल के करूँ. So I've tried to play this guy very real. You know, there's one more question जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपसे कभी कोई ये सवाल करता होगा तो गड़बड़ हो जाती होगी ना कि आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो आपकी रियल लाइफ से कितना क्लोज है? बहुत करते हैं ऐसे सवाल, आते हैं मुझे. Yes. Absolute gentleman and a true rock star. That's what Mukul Dev is. Wonderful. Wonderful. I think with this, let's open this forum for media question and answers. Can we have a mic rolling? Arbaso, here. We have a mic. You can. Okay. Good to see you in a very jolly good mood. You know, it's really good to see you. Always good to see you in a good mood. And I'm really happy. Everyone happy you are in a very good mood. Trailer is looking absolutely mind blowing. You know, और लोखंडे का जो किरदार आप निभा रहे हैं, do you agree with this कि एक वो फेस है आपकी लाइफ का, ना कैरियर का, कि अपनी मर्जी से फिल्में चुन रहे हैं कि ये मुझे करना है और ये नहीं करना है. इन लोखंडे, you know, playing लोखंडे looking absolutely mind blowing. You know. Do you agree you have that phase in your life, in your career, you're choosing the film according to your choice? Recently we have seen you in Tera Intezar where you have seen you as a lover, you know. Now Lokhande. Actually, I'm like more open now to do interesting work. Let's just put it that way. You know, I'm not, you know, I don't make a conscious effort whether it's got to be one film, 2 films, or 3 films. If there's space for me to do a particular film, and you know, if I like the character, I like the people that I'm working with, because a film is a very long association. You know, from the time you start, you know, working on a film till the time it releases, it's generally about a year. And I've come to a stage where it's extremely important for me. The journey has got to be important, and I make that quick assessment for you know, that ये लोग हैं कैसे हैं, इनके साथ काम करने में कैसा लगेगा. I'm more often than not right in that assessment, that I enjoy my work with the people that I work with, and that's how I take it. You know, film चलेगी नहीं चलेगी वो हम कोई नहीं जानता. Am I going to enjoy playing that particular character, and will I be able to contribute? That's all they look at, you know, and so I'm enjoying you know, this phase of my life. Yeah. Okay, और बात एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा. Though you're a director, you're a filmmaker, you're a producer, you're an actor, you understand cinema very well, you know. Do you agree with this? You know, choosing the casting plays a very important part, and choosing Ashmit and Mahek together going to help the film? Yeah, for sure. You know, my father always said that, you know, half the job is done when you cast right, because your performance becomes easy. When you try to look a character that you're not, it is a big effort. So it's always very important to get somebody in a particular role where where they fit the bill. Otherwise, it's a big effort for the writer, the director, even for the actor. So that's why people tend to get typecast in certain ways, because people accept them because of their personalities or the roles that they do. So casting for the right reasons and the right things are very, very important. I'm not. They suited the bill when, you know, when they were casting for this film, and they needed a couple like them in the film, and they just they lucked out by having them in this movie. So I guess they're perfectly cast in our movie, and yeah, and so is everybody else here. When you look at the film, you'll see that each person who's playing the roles looks pretty much apt for the roles that they're playing. Like you mentioned Lokhande, I genuinely, you know, when I also do films, I know, okay, fine, this role I did, oh, it worked well for me. I, you know, had to make an effort in this film. Some roles I just slip into pretty easy. For me,
this role, I felt that I was pretty much, I could sink my teeth into it. Like, that's the kind of character that I could like enjoy working. Even I could carry it well and, perform it well also. So I'm pretty happy with this film and this character that I played. Okay, Ashmit, how happy you are? Are you sending the CCTV footage to Arbaz as he asked for? Arbaz bhai, his family is more than welcome to come home anytime and watch it live. Oh my goodness! What? This is good. This is good one. Mac, what's your take on that? Mac, what's your take on that? मैं थोड़ा हिल गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. खत्म तो करने दो. Mac is shocked. ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जो हिलने लायक है. हम शादीशुदा नहीं है अभी. But your chemistry looks absolutely mind-blowing. Mehak and Ashmit. Do you think it's going to help the film? To Ashmit and Mehak, are you done? Sorry, what is the question? The chemistry looks absolutely mind-blowing. Do you think your chemistry, you together look stunning in the film? It's going to help the film. Reason you are the one who get the hotness in the film. I'm the hotness? Yeah. He's hot, she's hot, he's hot. The chemistry is good because their physics also For is me, good. being hot is actually more personality than how you look. So, it's a compliment. So thank you so much. Thank you. But I got a very good compliment from Sir over here after he saw the movie. You're talking about him, not Sir here. No, this one, my favorite, this one. तो जब आप मूवी देखेंगे तो जो हमारे डायलॉग डिलीवरीज एक्टिंग है उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा. Meg, you work with Salman. Now you're working with Arbaz also. Who's a better in action? Though both the films related to actions. Action. Who's good in action? Arbaz bhai or Salman sir? Sir, आप ये कैसे पूछ सकते हैं? This is very difficult to answer. You work with them, no? I worked with both of them, but every actor is good in his own way. No, like he's not being action. He's being like when he's working. Action as in fighting की scenes की बात कर रहे हो? नहीं, he's not had any action scenes with me in this movie. And whenever he's had any action scenes in this movie, I was not there. And the movie that I did with Mr. Khan, that's a very different action movie which was Wanted. वो बहुत ज़्यादा action था उसमें. This film is not mainly about action. It's a murder mystery. So the subjects are completely different. To Manjari एकदम de-glamorized role है, जब आप आते हैं स्क्रीन पे बिल्कुल without makeup लग रहे हैं, वो कितना मुश्किल है, आसान था और क्या brief था, director का, the moment you are approached to do this role. So I really enjoyed hearing the entire narration. मुझे बड़ा मजा आया था. I was like, should I have to do this? It was very exciting for me. And about no makeup and all, it was very easy. I was very happy. I hate sitting in one place for more than 5 minutes, and then I didn't have to do makeup or anything. So I was super, super comfortable. You having more seen with Arbaz, what you have learned from him? He's a very professional person. What not to do. What to do and not let it happen. Yes. Oh God, what is happening here? Continue, we're enjoying ये it. बात तो आप ही हो गया और कोई है भी कि नहीं? यही क्वेश्चन अभी पूछा था. आप बाकी के सब जाओ नाश्ता करो. अपोजिंग वकील का है. इनको यहाँ मेहनत करने दो. हम कचहरी में खड़े हैं. हमारे वकील का है. होता है एक ही आदमी 50 लोगों में सवाल पूछता है. ये मैंने बार देखा है. I wonder why. नहीं, आप थोड़ा सा माइक किसी और को दे दो. नहीं, सब दूसरे का सम्मान करते हैं ना, कोई पूछता दूसरा पूछता है. चलो आप ही पूछ लो, बोलते हैं इस तरह से. मंजरी, I hope you're completing it. I think I pretty much completed it. I was. Look at her skin. She doesn't need makeup. Thank you. इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ. हमने 2 शेड्यूल में किया था. एक में इनका जेल का रोने का सीन था, एक में इनका गाना और ग्लैमर सीन था. जिस दिन जेल का सीन खत्म हुआ तो मंजरी का रिएक्शन था, ये मेरे रोने का सीन खत्म अब. No, I was very happy because I was tired of putting glycerin all over all the time in my eyes, man. It was like really tough. पॉल, किसी रियल स्टोरी से इंस्पायर है क्या फिल्म? अगर है तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखो, इस फिल्म में अगर गड़बड़ हो गई ना तो ये हम लोग 7 सस्पेक्ट्स हो जाए. इनमें से कोई मर्डर करने वाले किसी एक.
हमको नहीं मालूम फिर किसने किया। नहीं, ये किसी रियल लाइफ स्टोरी से नहीं है, ये फिक्शन स्टोरी है, फिक्शन मर्डर मिस्ट्री। Okay, can we pass the mic now? समोसा ठंडा हो रहा है भाई। आपकी शक्ल के वाह वाह। अरबाज, वो कहते हैं आज इमेज नहीं है, इमेज वगैरह का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर अरबाज को देखे तो इमेज है। जब भी अरबाज पुलिस ऑफिसर या कहां से देख लो, आपको कितनी भी फिल्में देख लो, जब आता है तो लोगों को इतना पसंद आता है कि रियल इंस्पेक्टर है, रियल ऑफिसर है, जैसे इसमें है। तो इमेज को लेकर आपका क्या कहना? आपने और भी रोल की? नहीं, मैंने तो यही कहा कि जनरली लोग जो है ना एक इमेज में होते हैं, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। वर्ल्ड वाइड सम यू सी एक्टर्स, दे फिट इन अ सर्टेन काइंड ऑफ अ मोल्ड, एंड दैट हैपेंस बिकॉज उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी पर्सनैलिटी, उनके रोल्स होते हैं। बिकॉज चाहे कितना भी लोग मानने, आई डोंट कंप्लीटली एग्री दैट एन एक्टर इज कंप्लीटली वर्सेटाइल, कि कुछ भी रोल कर सकता है। व्हेन यू, आई एम जस्ट सेइंग फॉर इंस्टेंस, लाइक अभी आप एक फिल्म बना रहे हो टार्ज़न, ठीक है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बच्चन साहब भी अच्छे एक्टर है फॉर इंस्टेंस, बट आप हेमंत बिरजे को ही लोगे टार्ज़न के लिए, ठीक है ना, क्योंकि एक इमेज होती है, एक रोल होता है, सो एवरीबडी हैज टू फिट द रोल एंड लुक द कैरेक्टर, एंड समटाइम्स यू डोंट नेसेसरली हैव टू बी अ वेरी वेरी गुड एक्टर आल्सो टू बी प्लेइंग अ पर्टिकुलर पार्ट. सो यू डू गेट types, you get slotted and you have an image and you have a mold, but you have to vary it in that mold, and slowly you can change. People have started as negative actors and they've become what you call they've done comedy and they've done negative से होता है, but बहुत कम है ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत बड़ा 360 टर्न मार सकते हैं. Otherwise they tend to be in a particular mold and they be successful in that mold only. So where you're coming from is like, मेरे साथ जो थोड़ा सा जो इमेज है, पर्सनालिटी है, इस किस्म के रोल्स जो हैं पुलिस वाले के, गैंगस्टर हुआ या कोई नेगेटिव रोल्स जैसे थोड़े से ग्रे शेड्स वाले, or maybe some kind of those kind of roles which I've done in the past tend to suit me a little more. Yeah, not the completely romantic. I try भी किया था अभी सनी लियोनी के साथ try भी किया था, but वो नहीं accept हुआ इतना, जो which is okay, but it's not as though as an actor I don't want to try or don't want to experiment. I don't know what will work, but there is a certain that people accept certain actors in a certain role and they don't in a certain role. अच्छा, मुकुल देव के लिए सवाल है. मुकुल देव के बारे में आप भी शुरू में कुछ बोला था, लेकिन मुकुल की बात है तो शुरू से जो मुकुल को जानते हैं उन्हें पता है बेहद शरीफ आदमी है लेकिन बाद में नेगेटिव रोल्स जो किए आपने, तो ये क्या रीजन है? जो बहुत शरीफ होता है वो बहुत बढ़िया नेगेटिव करता है. जी, एक्चुअली जो मैंने अपने करियर की शुरुआत में रोल्स किए थे, आई डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा बोर हो गया था मैं. द बॉय नेक्स्ट डोर, स्वीट फेलो, हस्बैंड, वो सब. तो उसके बाद मैंने टेलीविजन सीरियल्स भी किए, उसमें भी ऐसे ही रोल करने को मिले. तो जब मैंने नेगेटिव रोल करने शुरू किए तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन एडिक्शन. बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आप बहुत कुछ कर सकते हो इस दायरे में. देयर नो बाउंड्रीज. उतनी बाउंड्रीज नहीं होती जितनी एक अच्छे आदमी की होती है. तो अलग अलग डायलेक्ट्स यूज कर सकते हैं, टोन्स पकड़ सकते हैं. यू कैन जस्ट गो क्रेजी, यू कैन गो मेंटल. और अ कैरेक्टर हु इज बैड, अगर खराब दिखाना ही है तो फिर उसकी कोई हद नहीं होती है, कुछ भी कर सकते हैं आप उसमें. तो वो फ्रीडम होता है. तो एज एन एक्टर अच्छा लगता है. इट्स सैटिस्फाइंग समटाइम्स. थैंक यू. Any more questions? I wanted to ask you that we've had a lot of thrillers in the past. Bollywood has had some great thrillers, but this is a suspect thriller. What does that really mean? How is this different from an ordinary thriller in terms of a movie? The director would like to answer. See, ये मूवी में ना every character, any character जो introduce हुआ है, he's a suspect. Even cop is also a suspect. Everyone in the movie is a suspect. Even the cop, अरबाज भाई भी इसमें जो कि इंट्रोगेशन ले रहे हैं, he is also suspect. When you will watch, you will आपको from the beginning you will know like yes, this is something different. हर मूवी में क्या होता है ना, एक आदमी को हिंट मिलती जाती है कि and when we are sitting thrillers, we always guessing कि भाई ये हो सकता है और थोड़ा बहुत वो होता जाता है. But इधर totally different है. आप जो सोचते हो वो होता नहीं है. एंड इसमें सस्पेक्ट थ्रिलर इसीलिए है क्योंकि एक आदमी भी नहीं छूटा है, सब सस्पेक्टेड है. Thank you so much.
Thank you so much for your questions. I think 12 जनवरी को पता चल ही जाएगा कि कैसे ये इंडिया की first suspect thriller है and how is it different. We have one more question from the gentleman. I think we'll avoid that question. Let them answer, na? Let them say no comment or something like that. I can get my story out of it. So what you have to say, Manjari, being a female, being an actress, being a part of this industry, and even to Mehak also, you know, what happened with Zaira Wasim while flying, you know, what's your take on that? I'm really sorry, but I have not been watching news recently because I've been very busy with my rehearsals, so I won't be able to answer that. मैं आपको बताऊं? Please. जब वो सफर कर रही थी उन्हें पीछे से बहुत परेशान करा गया, उनको पैर लगाए गए, हाथ से उनको टच करा गया और वो फ्लाई करते रहे लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं. बाद में आके she complained about it. You know, she was alone traveling, you know. So being a female, and how safe do you think is the female, even while traveling in a plane, you know, you get. She was molested. Yes. She was. No, it's really unfortunate that all these things still, like, you know, happen so much, and people really need to talk about it. Unfortunately, what happens is half the times when somebody is going through something like this, they keep quiet. I think girls should speak up and, you know, yeah, I think they should speak up. Because the moment you, like, actually go out there and give it back to them, then they get scared. Because otherwise, half the time, guys keep thinking ki, acha, we'll do it, you know, nikal jayega. They will not answer back. So you need to stand up for yourself. Actually, I agree very much with what she's saying. The only thing is, you said how safe it is for me. So I'm talking about my personal experiences. As a person, I speak up always. And I've noticed whenever there's been a problem and I reach out to other people, and especially in India, people are very helpful. लेकिन सबकी personality हमेशा एक जैसे नहीं होती है. कई बार ऐसे लड़कियां होती हैं, उनकी उम्र कम होती है, वो डर जाती हैं. You know, she's just had 2 movies. Everybody's eye is on her. तो कई बार इंसान डर जाता है. But a lot of things, sometimes it helps. Maybe you are not so familiar with another man. But if there is possible to talk to another woman next to you, if it's possible, and you can do that, maybe that woman can help you. So obviously, again, I would say stand up, yes, but always ask for help, because there's always somebody out there who's going to help you, and there's never a no from anybody if you really say, I'm helped. Now, why she reacted the way she reacted after, that I really have no comments on. Thank you so much for the questions. Let's have a quick photo. Excuse me, 1 minute. मेरे को आप सबसे क्वेश्चन है, आपने ट्रेलर देखा, आपको क्या लगा इसमें? मीन्स सॉरी यार, मेरा एक क्वेश्चन है, 1 सेकंड. मेरे को आपने बहुत लाइक ट्राई किया क्वेश्चन पूछने का, 1 या 2 3 जन ही थे, मेरे को लगा काफी क्वेश्चंस आएंगे. अभी मैं पूछना चाहता हूँ सबसे, आपको क्या देखा इस ट्रेलर में? हर दूसरा आदमी सस्पेक्ट लग रहा है, और क्या सर? सस्पेक्ट किस चीज के लिए, किसका मर्डर हुआ है? महक. थैंक यू बोलना चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. I'm winner. Thank you. Wow, that was lovely. I think that was unexpected for the media also. Thank you so much. Let's have some quick pictures. भाई लोग खींच लो अपना. भाई बैठ जाओ. इसी तरह नहीं निकालूंगा. क्यों भाई? तेरे को अच्छा ऑडियो मिल रहा है. सबसे पहले मेरा ही निकालोगे. निकाल लिया होगे वो. ए बसंती. क्या नाम है? बसंती को सब खड़े हैं. अरे बैठ जाओ.